गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो मॉर्निंग का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है हमारी प्यारी बेटी के साथ। और आज हमने बनाई है ब्लैक टी, और ब्लैक टी पी है आज मैंने अपनी बेटी के हाथ से। इस ब्लैक टी की बहुत याद आती है मुझे, क्योंकि है कड़क चाय, कड़क ब्लैक टी है सच में। और जब मैं दीदी के यहाँ थी ऋषिकेश में, तो मेरी बेटी कभी कभी मुझे पिला दिया करती थी, कभी कभी, है ना। रोज़ तो नहीं पिला सकते हैं बच्चे, क्योंकि उनको अपना भी देखना है, स्टडी करनी है। तो जो ये ब्लैक टी है ये सचमुच में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छी होती है। और आजकल वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से ये मुझे काफ़ी आराम इस चीज़ से मिल जाता है। ब्लैक टी कभी कभी, क्योंकि ज़्यादा टाइम मौसी और मम्मा की डिमांड है दूध वाली चाय। नहीं, मॉर्निंग में तो ब्लैक टी पीती हूँ। ट्रुथ रिवील्ड। मैं हम लोग सच में दूध वाली चाय पीते हैं। उस समय हमें लगता है दूध वाली चाय पीने की, और जब अकेले होते हैं तो उतनी इच्छा नहीं होती है पीने की, और जब हम साथ में होते हैं तो ज़्यादा होती है, पीने की इच्छा होती है ज़्यादा। मैंने भी अभी तक, जैसे ठंडियों के टाइम पे मैंने अभी तक नहीं बनाई ब्लैक टी, बट हाँ, अभी आप ही के साथ हाँ, पहली चाय होगी मेरी बेटी की जो हम आज मतलब साथ में पी रहे हैं। और अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है ना, मतलब नहाए धोए कुछ नहीं है, सिर्फ उठ के मैंने झाड़ू पोछा किया है। जो बहुत ज़्यादा काम है, बट मौसी को लगता है कुछ काम नहीं है। नहीं, झाड़ू पोछा किया है। और मैंने जो कल दाल भिगाई थी लोबिया की, और चने जो बच गए थे हमारे, उसको मैंने कुकर में चढ़ा के उबाल दिए हैं। अब मैं फटाफट बच्चों के लिए बना दूंगी पराठे यहाँ पे, और उसके बाद जो और आज हम एक स्पेशल चीज़ करने वाले हैं। हाँ। स्टे ट्यून्ड। मम्मा और मौसी को लव नमस्ते मौसी, आई लव यू लड्डू मौसी। और सबको जो भी हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी एक बार फिर से हमारा मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग। तो चलिए पहले हम चाय पी लेते हैं। और सॉरी, आपको तो मैंने आज पूछा ही नहीं कि आप भी पी लीजिए मेरे साथ, आज भूल गई हूँ, सॉरी उसके लिए, क्योंकि आज आपके पास पार्टनर है। चलिए चाय पी लेते हैं हम पहले, चले बैठ के पी। मेरी खत्म भी हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बैठ के पहले आराम से पी लेती हूँ। चलिए, तो चाय पीते पीते चलते हैं हम इस साइड। और ये देखिए, कल मैंने यहाँ पे एक वो लगाई है प्लाई इस रूम में, जहाँ पे मेरी चेयर वगैरह रहती है। और देखिए इस रूम में कौन सो रहा है, जस्ट सोने की एक्टिंग हो रही है। ये देखिए, हमारे सारे काम निमट चुके हैं, झाड़ू पोछा लग चुका है, और इनको देखिए ये आराम फरमा रहे हैं। आराम। गुड नाइट गाइस। इनके लिए गुड नाइट हो रहा है अभी, है। रात भर तो मुझे बेड के बाहर धक्के मारे। अच्छा, सोने दीजिए गाइस। सोने दीजिए गाइस। नाइट शिफ्ट रहती है क्या? आपके फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं। टीना, कुछ बोलना चाहोगी? हाँ, गुड नाइट। नाइट शिफ्ट रहती है इनकी, सचमुच में रहती हैं। ये 3 बजे करीब या 4 बजे सोती हैं, और 10 बजे अब ये उठेंगी जब मम्मी इनके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर देंगी। जस्ट प्रिंसेस थिंग्स। या ये देखिए, ये आपको एक भयानक जानवर दिख रहा है अपने नेचुरल हैबिटेट में। ये देखिए स्लोली उठ रहा है। इस जानवर का दूसरा नाम है टीनू बनी स्लॉथ। आप डरिए मत, इनके क्या बोलते हैं बालों को इन्हें घुंघराले तो कर्ली होता है ना। क्या बोलते हैं, लंबे बाल? नहीं, एक वो वर्ड नहीं होता जो आप और मम्मा वो यूज करते थे, झिंगरिया। झिंगड़े से मत डरिए। झिंगरिया वो बाल हमारे गढ़वाली में बोलते हैं ना, झिंगरिया वो बाल, वही हो रहे इसके आजकल टीना के, झिंगरिया वो बाल। तो ये तो हमारी है घर की राजकुमारी, और राजकुमारियां हमेशा अपने फोन को अपने बगल में सुलाती हैं, लाइक अ बेबी। चलिए उठ जाओ बेटा, हैं।
उठ जाओ। है, क्या लगाएगी? अंडा लगाएगी? अच्छा तो कहाँ पे? ऐसी बदबू आएगी ना। हाँ मत लगा। शैम्पू से धो देंगे, क्या हो गया? नहीं बात आती है। अरे शैम्पू से धो देंगे। बाल तो ऐसे 2 दिन अच्छे। तब घर के बाहर कैंप लगाना और अंदर मत अभी स्वेटर भी नहीं पहनी है, सिर्फ सॉल पहनवा। और बाल भी ऐसे हो रहे मेरे। पहले तुम लोग नाश्ता कर लो, फिर मैं नहाऊंगी, ठीक है? मौसी मुझे ना किसी की शादी में जाना है। तेरे यार किसकी? शादी कब कर रहे हैं? मुझे नहीं शादी में नाचना है। नहीं बेटा, हम शादी की नहीं सोच सकते हैं। कैमरे को थोड़ा फिट कर लेते हैं। आफ्टर 8 years। मौसी वो पंडित जी याद है क्या बोला था? क्या क्या बोला था? दीदी के लिए। हाँ नहीं, क्या बोला था कि ये पढ़ेगी लिखेगी खूब और ऐसे बोलता है, बेटी बस मेहनत कर ले और हाँ, और थोड़ा और सोले और बहुत ही अच्छी नौकरी लगेगी। बस दीदी तब से बस पंडित जी की बात मान रही है, खूब सोती है। सो के ही तो चमत्कार होता है और क्या। सो के मतलब सो के नौकरी लग जाएगी। बस यार गरम पानी ले आओ यार मेरे लिए। बिना मेहनत की क्या क्या बोला? क्या फरमाइश है आपकी प्रिंसेस बनी? गरम पानी ले आओ। देख रहे हैं आप मेरे बच्चों के हाल। ऐसा ठंडा पानी छिड़कोगी ना मुंह पे। एक बेटी ने तो ब्लैक टी बना के पिला दी है और एक बेटी कह रही है कि हमारे लिए गर्म पानी लेके आओ। हाय गाइस। I'm obviously the favorite child. ईशु देख रही होगी और ऐसा जल रही होगी। ऐसा देख रही होगी, टुक टुक देख रही होगी, आस्था देख रही होगी हमारी बेटी, और संगीता। कौन सी देख रहा होगा? हाँ हाय गोमजी तो मतलब नहीं, गोमजी तो इतने हमारे नजदीक हैं तब भी अपनी मौसी से मिलने नहीं आते हैं। कौन सी? ये तो पार्टी। देहरादून का ट्रैफिक ही इतना भयंकर है। भयंकर है, इसी डर की वजह से शायद नहीं आते हैं वो मौसी से मिलने। आएंगे जब टाइम लगेगा तब जरूर आना गोमजी, ठीक है? अरे बड़े लोग हैं भाई। गोमजी दीदी क्या बोल रही है कि बड़े लोग हैं। बड़े लोग छोटे लोगों के घर नहीं आते हैं, इसको जवाब दे देना बेटा आप अपनी भाषा में, ठीक है? ये क्या बोल रही है। तो चलिए फिलहाल तो यहाँ पे किचन का काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ठीक है? आँखों में पता नहीं क्या फंस जाता है मेरे। तो आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे। तो इसको निकाल लिया है मैंने प्लेट के अंदर। जो ये लोबिया और चने की दाल है, कल डिब्बों में मैंने दाल भरी थी तो जो चने बच गए थे मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको लोबिया के साथ मिला दूँ, मतलब मिक्स करके ये पराठे बना लूँ। तो बस ये उबल गए हैं और इसको मैं मतलब हाथ से ही मैश करूँगी, उसमें मिक्सर में नहीं डालूँगी। अच्छी तरह से गल गए हैं और ढेर सारी मैंने लहसुन भी ले ली है क्योंकि लहसुन अच्छी लगती है इसमें ना। और हरा धनिया मेरे पास नहीं है, हरा धनिया होता तो आज जाऊँगी सब्जी लेने। सब्जियां भी ख़त्म हो रही हैं घर में। कल मेरे पास सिर्फ फूल गोभी बची हुई थी, उसकी तो मिक्स सब्जी बना ली थी मैंने। इतनी बढ़िया। अच्छी बनी थी। बहुत। अच्छा, वो वैसे करके बनाई थी ना मैंने, उसको फ्राई करके, और थोड़ा सा मैंने उसमें न्यूट्रेला ऐड कर दिया था। और आलू भी घर में नहीं है तो सब्जियां हैं जो मुझे लानी है। आज शाम को जाऊंगी, अभी तो नहीं जाऊंगी मैं। तो बस यहाँ पे जो ये पराठे हैं इनको बनाने की कर देते हैं हम तैयारी। और उसके बाद आज मतलब जब ये नाश्ता वास्ता हो जाएगा उसके बाद मैं अपने आप नहाऊंगी धोऊंगी। अब इस वजह से नहीं नहा रही हूँ अब पहले, क्योंकि अभी भी मुझे फीवर है तो थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा तो नहीं है। तो इस वजह से पहले ये काम निमट जाए उसके बाद जाऊँगी बाथरूम में। अपना जो काम है उसको मैं निपटाऊंगी, मतलब कपड़े वगैरह जितने पड़े हुए उनको भी धो लूँगी। तो कर लेते हैं हम यहाँ पे तैयारी। और बच्चों को भी लग गई होगी भूख, है ना? भूख लग चुकी है बच्चों को। और फिर नाश्ता करने के बाद वो अपनी स्टडी भी कर लेंगे और फिर मैं अपना काम करती रहूँगी, वो अपना काम करते रहेंगे बच्चे। तो बस चाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में, और किचन में मैं कर रही हूँ अब नाश्ते की तैयारी। और आज हमने जो ब्लैक टी पी है सचमुच में वो बहुत ही मज़ेदार एक टी साबित हुई, क्योंकि आज मेरी प्यारी बेटी ने अपने हाथों से मौसी को बना के
पिलाई है। तो जब मैं सुबह उठी थी तो पहले मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ब्लैक टी बना लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने बोला कि मौसी आप रहने दो, मैं आपके लिए आज अपने हाथों से ब्लैक टी बना के पिलाती हूँ। तो बस मौसी को और क्या चाहिए कि मेरा बच्चा मुझे अपने हाथों से ब्लैक टी बना के दे रहे हैं। तो बस मैं तो एक साइड हो गई और मेरा बच्चा आ गया किचन में, और किचन में आज जो ब्लैक टी तैयार होके बनी है वो बनाई थी मेरी प्यारी पुच्चा ने। तो बस यहाँ पे जो ब्लैक टी बनाई है उन्होंने, वो बनाई है बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, ब्लैक पेपर, सिनेमन और हनी। आज हमने उसमें वो नहीं डाला, शुगर नहीं डाला, हनी उसमें ऐड किया था, और अदरक था जो कि कूट के में डाला गया था। तो बस यहाँ पे जो सिंपल तरीके से बनती है, और दिन तो मैं ब्लैक टी ऐसे बनाती हूँ कि जैसे पानी डाल दिया, उसी में ब्लैक पेपर और जो अदरक है उसको मैं खींच के डाल देती हूँ और शुगर डाल देती हूँ, क्योंकि शुगर मैं नहीं लेती हूँ मॉर्निंग में आजकल, मतलब ले रही थी क्योंकि मेरे पास हनी नहीं था, तो हनी ख़त्म होने की वजह से मुझे मतलब ये शुगर ऐड करना पड़ता था। और जब मैं ये लेके आई थी तो दिमाग से ये भी चीज़ें हट जाती कि हाँ भाई मेरे पास ये चीज़ें रखी हुई है। और सचमुच में ये ना मैंने ऊपर उसमें ड्रॉअर में ही रखा हुआ था, ऊपर जहाँ पे डिब्बे वगैरह रहते हैं, तो पीछे की साइड मैंने ये रखा हुआ था। तो भूल जाती हूँ मैं मॉर्निंग में, जैसे चाय बनाती हूँ अपने लिए, तो यहाँ पे आके मतलब मैं भूल ही गई हूँ। ये जब दीदी के घर में थी तो वहाँ पे शुगर वगैरह नहीं हम पीते थे उसमें, ब्लैक टी जब बनाती थी मैं तो यही हनी ऐड करके पीते थे। तो यहाँ पे इसी वजह से भी हम हनी लाए थे कि मॉर्निंग में जब मैं ब्लैक टी पीती हूँ तो इसी को मैं ऐड कर देती थी अपनी चाय में। तो लाई हूँ और देखिए पीछे रख के भूल गई हूँ, आगे डिब्बे रखे हुए। तो जो चीज़ लाते हैं ना वो पीछे रखी हुई और फिर वो चीज़ दिखाई नहीं देती, मतलब नज़रें वहाँ तक नहीं पहुँचती, यही बोलेंगे हम। और सुबह एक तो टेंशन इस वजह की भी रहती है कि सुबह का जो नाश्ता वगैरह है, बच्चे जब कॉलेज वाले होते हैं, स्कूल वाले, सुबह पेपर टाइम था तो बस यही हड़बड़ी रहती है कि इनका पहले नाश्ता तैयार हो जाए, उसके बाद फटाफट से अपने लिए वही मतलब चाय बनाती थी मैं चीनी डाल के। तो बस आज मेरी बेटी ने याद दिला दी सुबह कि मौसी आपके पास क्या हनी है? तो मैंने कहा हाँ हनी तो है, लेकिन तुम्हारी मौसी तो हनी ला के भूल गई है कि इसको भी यूज करना है। टीना तो यूज कर लेती है अपने लिए वो तो ठीक है इन चीज़ों में, लेकिन मैं कभी कभी अपने लिए मतलब लापरवाही कर जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने अपने हाथों से आज मुझे इतनी अच्छी चाय बना के पिलाई है, और उसके साथ ही साथ उसमें लेमन भी ऐड किया है, और सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाय बन के तैयार हुई थी। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ, मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बस यही है कि पहले आजकल अब मैं क्या कर रही हूँ कि अब सीधे मैं बाद में ही मतलब जो भी होता है मेरा कपड़े वपड़े उनको अब बाद में धो रही हूँ, पहले नाश्ते से निमट रहे हैं, क्योंकि जब से मेरी ये थोड़ा सा तबीयत ख़राब हुई है तब से मैं अब नहीं कर रही हूँ ऐसे काम। बस सीधे यही कोशिश है मेरी कि किचन के जो काम है पहले वो निमट जाएं, उसके बाद मैं बाकी काम करूँ। तो बस यहाँ पे वही मैं कर रही थी। और जो ये लोबिया और चने की दाल जो थोड़ी सी बची थी, जो मैंने मतलब कल डिब्बे में डाली थी, तो थोड़ा बची हुई थी, तो उसको मैंने कल रात मिक्स करके कुकर में भिगोने के लिए रख दी थी। तो इन दोनों को मैंने अच्छे तरीके से उबाल दिया था और निकाल लिया था मैंने एक प्लेट के अंदर। और बस इन्हीं के मैं आज पराठे बना रही हूँ। और कई टाइम से मतलब जब से मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुई है तो मैंने पराठे एक ही दो दिन नहीं बनाए हैं, बाकी दिन तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे। तो उस चीज़ की मैं यहाँ पे कर रही थी तैयारी। और बनाते बनाते मतलब मेरी बेटी भी मेरे पास आ गई है यहाँ पे किचन में। और कई समय बाद जब हम आपस में मिलते हैं तो बहुत सारी हमारी गप्पें शप्पें भी लग जाती है। तो मेरी बेटी यहाँ पे मुझसे मतलब बातें कर रही थी कि मौसी आप मतलब किचन में हो, तो बस वहीं पे आ गई थी। मैं कह रही थी कि नहीं उधर बैठ जाओ तुम, लेकिन मेरी बेटी नहीं मानी, बस मेरे पास आके खड़ी हो गई और हम मतलब ऐसी ही बातें करने लग गए थे।
तो बस अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लगता है कि जब हमारे बच्चे मतलब हमें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, तो दिल कितना खुश हो जाता है ये सब देख के कि मतलब नहीं तो बच्चों को क्या मतलब है इस चीज़ से। वो तो आपस ही में बच्चे बच्चे अपना रह लें, लेकिन नहीं, हमारे बच्चे मतलब जितने भी हैं सब ऐसे ही हैं। मेरे बच्चे जाएं या दीदी के बच्चे आएँ तो बस अपनी मौसियों के दिल के इतने करीब हैं कि शायद अपना बच्चा उतना करीब नहीं है जितना कि हमारी दीदी के बच्चे हमारे एक दूसरे के करीब हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे और साथ साथ में जो ये नाश्ते की तैयारी भी कर रही थी। तो बस यहाँ पे जो पराठे के लिए मैंने निकाला था, इसको मैंने हाथों से ही आज मैश कर लिया था अच्छे तरीके से। और उसके बाद इसमें मैंने जो अदरक नहीं डाला है मैंने, हरी मिर्च भी मैंने आज नहीं डाली है इसमें मैंने बहुत सारा जो लहसुन है वो भी कूट के डाल दिया था। और सच में पराठों में तो जितना ज़्यादा हम लहसुन डालते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं डालना है, ठीक ही ठीक, जितना भी जिसको जितना पसंद है उस हिसाब से। मुझे तो ज़्यादा लहसुन अच्छा लगता है जब मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे कूट दिया था मैंने उसको, जिसमें मैं अदरक खींचती हूँ, बस उसी में मैं खींचती हूँ, लहसुन को भी उसी में खींचती हूँ मैं। और फिर मैंने इसको खींच के उसमें ऐड कर दिया था जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था जो हमारे मसाले होते ही हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च थोड़ी सी, कश्मीरी मिर्च, और जो हमारा ब्लैक पेपर है उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। और नमक भी डाल दिया था। नमक मेरे घर में ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ था शीशी के अंदर, तो मैंने अपनी बेटी से मतलब भूल गई थी मैं शीशी के अंदर डालना। पैकेट है मेरे पास और पैकेट था प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि मतलब मेरे को ये दे दो आप ऊपर से निकाल के, उसमें है ये। तो बस निकाला है उन्होंने। और उसके बाद जो थैली से थोड़ा था नमक, ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन उसके बाद जो थैली से नमक नीचे गिरा वो इधर उधर भी फैल गया। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। तो बस मेरी बेटी कह रही थी कि मौसी ये मैंने नमक गिरा दिया, पर फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ये तो होता रहता है, क्योंकि मैंने ही उसको गलत तरीके से मतलब कट किया हुआ था, जो पैकेट था उसको गलत तरीके से मैंने कट किया हुआ था। बस मेरी बेटी भी उठ गई थी, टीना भी उठ गई थी यहाँ पे, और मैं उनको ये कह रही थी कि अपना मतलब नाश्ता वगैरह तुम लोग जल्दी जल्दी से फिनिश कर लो, और उसके बाद मैं मतलब अपना नहाऊंगी धोऊंगी यहाँ पे। तो बस टीना भी अपना उठ के चली गई है, मतलब अपना जो भी करेगी वो हाथ मुंह धोएगी, ब्रश करेगी। तो वास्तव में बच्चे ना आजकल देर में सो रहे हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा लेट ही उठ रहे हैं, और मैं भी उनको नहीं उठाती हूँ। और फिर अच्छा है ना कि थोड़ा फिर उनको वैसे भी नींद उनकी कंप्लीट हो जाती है। तो उठ के वो चली गई है, और मैंने यहाँ पे कर दी है पराठे बनाने की तैयारी। तो जो ये पराठे हैं इनको मैं यहाँ पे बना रही हूँ, और पराठे काई में खाएंगे बच्चे आज, यही मैं सोच रही थी, पूछ रही थी कि बच्चों काई में खाओगे तुम आज? बटर तो है नहीं, तो दही का पैकेट है घर के अंदर, लेकिन उसमें कम दही है, तो टीना ने निकाल दिया था दही का पैकेट बाहर, और मैंने इसको कटोरी में ले लिया। और यही मैं कह रही थी कि ये तो ठंडी है, तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। और हमारी पुच्चा तो मतलब दही तो नहीं खाती हो, पर थोड़ा सा मुझे फोर्स करके उसको मैंने पूछा कि बेटा आप भी ले लो, नहीं तो सूखा सूखा हो जाएगा, क्योंकि घी भी वो नहीं खाती है। बस थोड़ा सा ही मैंने लगाया था ऊपर से। पराठे मैंने रिफाइंड में ही बनाए थे, घी में नहीं बनाए। तो बस पुच्चा ने भी कहा कि मौसी मुझे बहुत कम देना, मतलब 2 चम्मच के बराबर देना। तो दही तो वैसे भी कमी थी, तो दोनों ने मैनेज कर लिया था इसको, जितनी भी यहाँ पे दही बची हुई थी। तो बस दही को मैंने तवे के ऊपर गरम कर लिया था, और दोनों ने इसको आपस में शेयर कर लिया था। तो बस जो ये चने और लोबिया के जो पराठे थे यहाँ पे, ये इतने ज़्यादा मतलब बढ़िया बन के तैयार हो गए थे। और ये तो गरम गरम जैसे खाओ ना, वैसे ही ये अच्छे लगते हैं।
तो बस यहाँ पे नाश्ता भी हमारा हो चुका है और मैंने सोचा था कि नाश्ता करने के बाद मैं चली जाऊँगी सीधे नहाने के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे मुझे अपने लिए चाहिए थी एक प्लाई, और प्लाई की सचमुच में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे को भी जब पढ़ाई करनी होती है तो एक रूम में नहीं कर सकते हैं। और फिर इस वजह से मतलब मैं कई दिनों से ये सोच रही थी कि मुझे एक प्लाई ख़रीदनी है। तो चली गई हूँ मैं और टीना मार्केट में। प्लाई हमने देखी, लेकिन हमें वहाँ पे प्लाई नहीं पसंद आई, और वो जो थे भाई साहब वो भी थोड़ा सा रूडली उनका बिहेवियर मुझे लगा, तो इस वजह से मैं वहाँ से चली आई। और चली गई थी मैं एक छोटे से मतलब एक शॉप में, वहाँ पे मुझे अपने लिए एक टेबल क्लॉथ भी देखना था। तो देखे हमने 2-3, तो एक पसंद आया मुझे, क्योंकि अभी मुझे ख़रीदना है किसी भी हाल में, क्योंकि और जगह भी मैंने देखे लेकिन नहीं हैं उतने अच्छे, मतलब तो जैसा भी है इस एक को मैंने ख़रीद लिया है। 3-4 देखे थे मैंने, पर यही मुझे पसंद आया। और इसके बाद थोड़ा सा मैं चली गई थी सब्जी लेने के लिए, थोड़ा सा हमें सब्जियां भी लेनी थी, तो साथ साथ ये था कि चलो ये टेबल क्लॉथ भी देखने के साथ साथ क्यों ना थोड़ी सी जो सब्जियां हैं उनको भी मैं यहाँ पे ले लूँ। तो बस आ गए थे हम यहाँ पे सब्जी की शॉप में, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा जितनी भी मतलब सब्जियां हमने लेनी थी वो हम यहाँ पे ले लिए थे। और टमाटर जो भी होते हैं, गोभी वगैरह जितनी भी सब्जियां हैं वो मैंने और टीना ने यहाँ पे ले लिए थे। और उसके बाद हम मतलब सीधे अपने घर के लिए आ गए थे। और वहाँ मार्केट के अंदर तो हमें प्लाई नहीं मिली, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घर के करीब भी हम वो देख लेते हैं, शॉप देख लेते हैं, क्या पता उधर मिल जाए, क्योंकि हमने अभी घर के नज़दीक में नहीं ट्राई किया था। सीधे हम इधर ही आ गए थे मार्केट की साइड, और अब हम सीधे घर की तरफ जाएंगे, जहाँ कि हम पता करेंगे कि उधर हमें प्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अभी घर आ गई हूँ मैं, मतलब मुझे घर आए हुए हो गए हैं आधा घंटा, और इस आधे घंटे में मैं अपना नहा धो गई हूँ और चढ़ा दी है मैंने दाल। दिन का जो लंच है वो मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ। मिक्स दाल जो मैंने मॉर्निंग में लोबिया उसकी चने की भिगाई थी, तो इसमें मैंने थोड़ी सी और दाल ऐड कर दिया हरड़ की, तो ये पकेगा। इसी में मतलब टमाटर भी डाल दिया, सिर्फ अब मुझे तड़का लगाना है और राइस चढ़ाने, थोड़ा सा आटा गूंथना है। अपनी पुच्चा के लिए 2 रोटी बनाऊंगी, बस ये आज हमारा लंच हो जाएगा। और अभी जो मैं गई थी मतलब एक प्लाई खरीदने के लिए ही मैं मार्केट में गई हुई थी। थोड़ा सा इसकी फ्लेम में कम कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बातें करती हूँ। हल्ला करता रहेगा, प्रेशर कुकर हल्ला करता रहेगा, क्योंकि एक प्लाई की मुझे सचमुच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ना होता है, फिर बेडरूम में इतना नहीं हो पाता है कि देर तक वो पढ़ सकें। तो एक्स्ट्रा एक जैसे प्लाई हो मेरे पास, तो बच्चे वहाँ पे इधर रूम में पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से मैं आज गई थी मार्केट में, ये प्लाई देखूँगी। 1-2 जगह देखी मैंने प्लाई, लेकिन प्लाई तो वैसी थी। एक तो मतलब जाते हैं जब हम किसी के पास शॉप में, मतलब कि दिखा दो हमें प्लाई, तो अंकल जी ना अजीब टाइप के थे। एक होता है ना कि मॉर्निंग टाइम में आपके पास ग्राहक आ रहा है, तो उसको कैसा होता है, मॉर्निंग का टाइम है, कमाई का टाइम है, तो दिखाएं, खुश होकर दिखाएं। तो अजीब उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही रूडली टाइप का था। तो मैं तो खैर उनसे प्यार से ही कह रही थी कि अंकल जी ज़रा दिखा दीजिए। मतलब एक प्लाई उन्होंने दिखाई थी, लेकिन वो मतलब प्लाई जो उन्होंने पहले वाली दिखाई वो ऊपर से ख़राब थी। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे दूसरी प्लाई दिखाइए। तो मतलब वो प्लाई दिखाने में ना उनको आलस सा आ रहा था, तो कह रहे कि मतलब इस प्लाई में क्या खराबी है। तो मैंने कहा अंकल जी ये थोड़ा सा ख़राब है, प्लीज़ आप मुझे वो वाली जो दूसरी प्लाई है वो मुझे दिखा दीजिए। तो कहने लगे कि नहीं ऐसी है, सेम प्लाई ऐसी है। तो आनाकानी करने लगे। फिर मैं और टीना वहाँ से निकल गए। हमने कहा कि थैंक यू अंकल जी। और फिर 1-2 जगह हमने और भी प्लाई ढूंढी, लेकिन हमें प्लाई नहीं मिली। और फिर हमें प्लाई कहाँ मिली, हमारे घर के ही पास एक शॉप है, तो उन भैया के यहाँ मतलब मुझे प्लाई मिल गई है।
तो यही है कि पास में तो हमने पहले पूछा नहीं, सीधे मार्केट को चले गए। और मार्केट को इसलिए भी मैं चली गई क्योंकि मुझे सब्जियां भी खरीदनी थी, सब्जियां भी मेरे पास नहीं थी, तो इस वजह से मतलब मुझे मार्केट जाना पड़ा। तो थैंक गॉड कि मुझे मतलब प्लाई मिल गई है, और जो प्लाई मुझे मिली है वो मार्केट के रेट से सेम, तो वही प्लाई है लेकिन मार्केट से कम उसमें मिली है मुझे। प्राइस में थोड़ा लगा तो रहे थे ज़्यादा, पर मैंने भैया से रिक्वेस्ट की, भैया थोड़ा सा मतलब आप रेट कम कीजिए, तो कर दिया था उन्होंने मेरे लिए, काफ़ी कम रेट उन्होंने मेरे लिए किया है। तो बस अभी मतलब थोड़ा सा वो उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं, थोड़ा नीचे जिससे जो होते हैं उनको काटेंगे। मैंने कहा कि थोड़ा उसका जो वो है सीधे बैलेंस में आए, मतलब हिले डुले ना लाई, तो उन्होंने कहा कि हम आधे घंटे में ठीक कर देंगे, फिर आप आ जाना। तो तब तक मैं अपना मतलब नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, यहाँ पे खाना चढ़ा दिया, खाना हम अपना खा लेंगे, फिर उसके बाद मैं सीधे जो प्लाई है वो मैं लेके आऊँगी और आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कैसी प्लाई लेके आई हूँ। तो चलिए तैयारी कर लेती हूँ मैं अभी, जो ये दिन का हमारा लंच बन रहा है उसकी। मौसी और कितने बार रगड़ोगे आप? 5 बार तो आपने रगड़ दिया है। जब तक कि इसकी सारी धूल मिट्टी खत्म ना हो जाए, गंदगी साफ ना हो जाए। आराम से थोड़ा मतलब